मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे समन मामला और वारंट मामला के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समन मामला के बारे में। देखिए, समन मामला को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज W में परिभाषित किया गया है। समन मामला होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। अपराध से संबंधित ऐसा मामला जो 2 वर्ष तक के कारावास या केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसा मामला समन मामला कहलाता है। ओके, देखिए, समन मामला अपेक्षाकृत कम गंभीर होते हैं और इनकी जो विचारण की जो प्रक्रिया होती है वो भी अपेक्षाकृत सरल होती है और कम तकनीकी होती है। समन मामले के विचारण की जो प्रक्रिया है वो सीआरपीसी के चैप्टर 20 में दी हुई है। चैप्टर 20 251 से लेकर 259 तक, राइट। समन मामले में लिखित चार्ज फ्रेम की आवश्यकता नहीं होती। मैं दोबारा बोलता हूँ, समन मामले में लिखित चार्ज फ्रेम की आवश्यकता नहीं होती है। समन मामले का जो प्रारंभ है वो अभियुक्त के कथन से होता है। अभियुक्त से ये पूछा जाता है, क्या तुम दोषी होने का अभियोजन करते हो? क्या तुम इकबाल जुर्म करते हो या अपना बचाव करना चाहते हो? अगर अभियुक्त दोषी होने का अभियोजन करता है यानी कि इकबाल जुर्म करता है तो उसके अभियोजन के आधार पर उसको दोषित कर दिया जाता है। अगर अभियुक्त ये कहता है कि नहीं साहब, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं अपना डिफेंस करना चाहता हूँ, तो ठीक है, तो जो अभियोजन पक्ष है उसको साक्ष्य रखने का मौका दिया जाएगा। अभियोजन के साक्ष्य के बाद अभियुक्त को साक्ष्य का मौका दिया जाएगा। ठीक है, दोनों को सुना जाएगा, फाइनल बहस होगी, उसके बाद फिर जजमेंट आ जाएगा, राइट। एक बात और, अगर कोई समन मामला प्रवाद पर संस्थित है यानी कि प्रवाद पर संस्थित समन मामला है और उस प्रवाद में यानी कि उस कंप्लेंट केस में जो मुलजिम है यानी कि जो अभियुक्त है उसको न्यायालय ने तलब कर लिया है यानी कि उसको समन जारी कर दिया है, लेकिन जो प्रवादी है, जो कंप्लेनेंट है, वो अनुपस्थित है, वो नहीं आ रहा है तारीख पर। तो इस प्रकार प्रवादी की जो अनुपस्थिति है, जो एब्सेंस है, वो अभियुक्त की दोष मुक्ति का आधार हो सकती है सीआरपीसी की धारा 256 के अनुसार, राइट। एक बात और, सीआरपीसी की धारा 257 के अनुसार प्रवाद पर संस्थित जो समन मामला है उसमें प्रवादी न्यायालय की अनुमति से प्रवाद को वापस भी ले सकता है, लेकिन उसे दिखाना होगा कि अभियुक्त के खिलाफ प्रवाद लेने का पर्याप्त आधार है और उस पर्याप्त आधार से न्यायालय अगर संतुष्ट हो जाता है तो न्यायालय प्रवाद को वापस कर देगा और अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। ठीक, धारा 257 सीआरपीसी, राइट। एक बात और, अगर अपराध से संबंधित किसी मामले में एक से अधिक धाराएं हैं, मान लीजिए 5 धाराएं हैं, ठीक है, ये धारा, ये धारा, ये धारा, ये धारा, ये धारा, ये सभी धाराएं समन मामले वाले अपराध से संबंधित हैं, तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ये समन मामला माना जाएगा, राइट। अब तक हमने बात की समन मामले के बारे में, अब हम बात करते हैं वारंट मामले के बारे में। देखिए, वारंट मामले को सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज X में परिभाषित किया गया है। तो वारंट मामला क्या होता है, सुनिए। अपराध से संबंधित ऐसा मामला, मैं दोबारा बोलता हूं, अपराध से संबंधित ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, ऐसा मामला वारंट मामला कहलाता है, राइट। देखिए, वारंट मामले अपेक्षाकृत अधिक गंभीर होते हैं और इनके विचारण की जो प्रक्रिया है वो भी विस्तृत होती है और अधिक तकनीकी होती है। एक बात और, वारंट मामले में लिखित चार्ज फ्रेम होता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, वारंट मामले में लिखित चार्ज फ्रेम होता है। ठीक, एक बात और, वारंट मामले के विचारण की 3 प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया सत्र न्यायालय द्वारा वारंट मामलों का विचारण की प्रक्रिया, ये चैप्टर 18 में दे रखी है सीआरपीसी के चैप्टर 18 में 225 से लेकर 236 तक। ठीक, दूसरी है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण की प्रक्रिया, ये आपका चैप्टर 19 में, सीआरपीसी के चैप्टर 19 में 238 से लेकर 243, ऋग्वेद 248, 250 में दे रखी है। ठीक, और तीसरी जो प्रक्रिया है ये पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित, मैं दोबारा बोलता हूँ, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों का मजिस्ट्रेट द्वारा
मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण की प्रक्रिया, ये भी चैप्टर 19 में दे रखी है। सीआरपीसी के चैप्टर 19 में 244 से लेकर 250 तक दे रखी है। ठीक, तो इस प्रकार 12 मामलों के विचारण की ये 3 प्रक्रियाएं हैं। ओके, एक बात और, अगर किसी आपराधिक मामले में एक से अधिक धाराएं हैं, मान लो ये 5 धाराएं हैं, ठीक है, इन 5 धाराओं में से ये जो 4 धाराएं हैं ये संबंध मामले के अपराध से संबंधित हैं, और मान लो एक धारा ये 12 के मामले के अपराध से संबंधित है, तो ये पूरा का पूरा जो मामला है ये 12 का मामला माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मामले में कितने भी संबंध मामले हों, अगर एक भी अगर 12 के मामले से संबंधित अपराध है, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा मामला 12 का मामला माना जाएगा। ठीक, तो इस लेक्चर में हमने बात की संबंध मामले के बारे में और 12 के मामले के बारे में। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।